मेरे पास कल 3 बजे के आसपास एक फोन आता है और उस फोन में ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे आज 2:30 बजे ओखला में हमें मिलना है और वहां सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहां खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। मैं हैरान हो गया इस बात को सोच के कि मतलब टीचर फेटर्निटी के पास अब ये काम रह गया कि हम किसी की इमेज बचाएं। हमारी इमेज तो उसी दिन खत्म हो गई ना। हम तो कोचिंग माफिया केबीसी में भी डिक्लेयर हो चुके हैं, हम तो कोचिंग माफिया शुभंकर मिश्रा के शो में भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बैठे क्या मुझे याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? तो वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हम तो हर जगह कोचिंग माफिया डिक्लेयर है, जबकि इनसे 1000 गुना सस्ता पढ़ाते हैं। और मैं नहीं, बिहार के ही टीचर पढ़ाते हैं। आप बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट से उठ के जाइए, किसी भी बच्चे से पूछिए आज के समय में ऑफलाइन में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? केवल ज्ञान बिंदु के पास पढ़ रहे हैं। उस आदमी के साथ एक ही दिक्कत हुई, उसको ये समझ नहीं आया कि पीआर कैसे करते हैं। रोशन आनंद सिर्फ पढ़ाने तक लगा रहा। आपने पढ़ाया? कितनी यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपने बच्चों के एग्जाम वाले दिन तैयारियां करवा दी? कितना कितना काम कर दिया आपने? सर पीआर की हद होती है, एक लिमिट तक करो ना। आपकी आदत बन गई हर चीज के ऊपर कि हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं और सिलेक्शन देते हैं, कोचिंग माफिया चढ़ता है। आप हर जगह उसी शब्द को चेपे जा रहे हैं। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है और हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं। गरीबों का क्या होगा सर? उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको इसे ही पढ़ाओ। ये 200 रुपया यार, इसमें क्या कर रहे हैं? 2 तारीख को भी आपने उसी शब्द को चेप दिया। जब आपको ये पता चल गया, आप खुद मुझे ये कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है, रोशन आनंद सर को नहीं उठाना चाहिए था। अरे माना पुलिस की गलती है, लेकिन पुलिस आपको समझ में नहीं आती। आदमी है आप, विश्व गुरु हैं भाई, आप गुरु हैं। रोशन आनंद एक टीचर है, आप गुरु हैं, गुरु का दर्जा आपको। उसको पुलिस ना उठाए तो क्या करे? और अगर आपको इतनी समझ में आ गई थी तो आपको ये नहीं लगता कि आपको अगले दिन उसके खिलाफ अपना केस वापसी लेना था या उसकी जमानत का इंतजाम कराना था? शुक्रवार के दिन जब विपिन मुखिया जैसे टीचर आपको मैसेज कर रहे हैं कि सर ये गलत हो रहा है गुरुदेव, जमानत कराइए, आपके वकील उस दिन पहुंचते नहीं है। उसके बाद उसके भाई की जो मीडिया में न्यूज आई कि हत्या हो गई, आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। सोमवार को जब जमानत के लिए हियरिंग हो रही थी तो वहां 2 वकील आपके खड़े होकर उसकी जमानत के अगेंस्ट बहस चल रही थी। किसके लिए कर रहे हो आप ये सब चीज? कहां लेके जाओगे इस पीआर को? और कितना करना है पीआर? एक लिमिट तो तय करो। और एक चीज मैं सब बच्चों को बता दूं, भाई साहब, एक सिंगल बच्चा ना किसी टीचर के खिलाफ कमेंट नहीं कर रहा है, चाहे वो विपिन सर हो या कोई भी टीचर जो वीडियो बना रहे हैं। उनके चैनलों पे जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सब कंप्यूटर ऑपरेटेड फर्जी हैं। मैं यार देख के हैरान रह गया, जिस दिन रोशन आनंद सर के भाई की चिता जल रही है, दुनिया भर के मीडिया न्यूज चैनल लाइव चला रहे हैं और उनमें कमेंट आ रहे हैं खान सर जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद। कोई जिंदा आदमी ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? आप सोच के देखिए, क्या कोई आदमी ये हरकत कर सकता है कि एक चिता जल रही हो और आप वहां ये कहते हैं कि खान सर जिंदाबाद? आपको लगता है ये संभव है? कोई आदमी नहीं कर सकता, किसी आदमी की आवाज नहीं होगी। लेकिन ये शब्द वहां बोले गए क्योंकि वहां पे दुनिया भर के कंप्यूटर ऑपरेटेड कमेंट आने लग रहे हैं। हो सकता है ना हो, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। हो सकता है कुछ इतने दिल के बच्चे हों, इतने बड़े भक्त हों कि वो किसी की चिता जल रही है, उस चिता पे भी कह रहे हैं खान सर जिंदाबाद। तो भाई आपको माफ करना, मुझे तो बिल्कुल आपके साथ वही हो रहा है जिस दुनिया में आज तक बाबाओं के साथ होता है। आसाराम भी जेल गया इन्हीं कर्मों के चक्कर में, उसके भी अंधभक्त थे। राम रहीम भी जेल गया, उसके भी अंधभक्त थे। हाँ, वो बात अलग है कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी रिसोर्सेज हैं कि इनका होना है ना कुछ नहीं है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यार आप में कुछ तो इंसानियत बची होगी, कुछ तो रहम दिल होगा। अरे किसी का परिवार चला गया भाई, पूरा परिवार खत्म हो गया। आपको लगता है रोशन आनंद जिंदा है? आपको है समझ? किसी आप में से जो बच्चे हैं वो जानते हैं, आपको लगता है उसमें अभी है कुछ हिम्मत, वो पढ़ा पाएगा? उसको हर सेकंड अपना भाई नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसका पिता इस समय आईसीयू में एडमिट है, उसकी माता बीमार है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या कर रही है आपकी टीम? रिप्लाई कर रही है। कोई टीचर वीडियो बना रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप उसको डिलीट करवा दे रहे हैं। हद है सर, कितनी भूख है पीआर की। अरे हमारे यहां कहावत है कि डायन भी एक घर छोड़ती है, आप तो अब भी वो घर नहीं छोड़ रहे हैं यार, कुछ तो करिए। और भाई जो बच्चे विपिन सर और एसके झा सर जैसे लोगों को गालियां बक रहे हैं ना, एसके झा सर हो, विपिन सर हो, असली मर्द है। ऐसे आदमियों को सल्यूट है यार। और ना मर्द हैं वो लोग जो सच को सच नहीं समझ रहे हैं, जो अपनी आंखों पर काली पट्टी पहने हुए हैं। हाँ, मैं ये बात भी जानता हूं कि पट्टी पहने वाला सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ऑपरेटेड पीआर चलने लग रहा है, जेन्युइन नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी होगा
जो चिता जलते हुए पे ये कहे कि खान सर जिंदाबाद है। अगर है तो होंगे भक्त, उन्होंने ऐसे काम किए होंगे कि इतने भक्त बने। और एक चीज और भी मैं यहां कहना चाह रहा हूं, पूरी दुनिया खिलाफ है इन लोगों के, लेकिन ये सच खड़े होकर स्वीकारते हैं और बोलते हैं। सच में ये लोग मर्द हैं और मर्दों का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़ी चीजें ये कहने लग रहे हैं। विपिन सर को देखिए, उन्होंने क्या किया कि खान सर ने एक बच्चा लिया और उस बच्चे ने आज तक कोई सिंगल एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ, मेरे को तो लगता है उसने फॉर्म तक भी नहीं भरा, लेकिन उसको स्टेज पे खड़ा करके आरओ डिक्लेयर कर दिया, बीपीएससी में पीसीएस सेलेक्टेड दिखा दिया उसको, वो इतना बड़ा अधिकारी बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने करोड़ों की लूट मचाई, ऐसा विपिन मुखिया जी अपनी वीडियो और में इस कह रहे हैं। जन्म के अगले जन्म तक भी याद रखा जाएगा। बहुत बुरा लगा। अच्छा बाइक से आप गए थे एग्जाम देने ना, यहाँ पे आप ही ऑनलाइन इसकी प्रचार की गई, पर ये अंकित यादव जो है ना, ये फर्जी है, ये आरओ है या नहीं है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी प्राइवेट वाला। और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने यौन शोषण किया। अभी तो खुलेंगी पड़ते हैं और ये एपिसोड तो रोज बनेंगे। आप सोचिए, आपकी एक छोटी सी गलती, क्या किसी लड़की में बिचारी में इतनी हिम्मत होगी, हमारी मां बहन में, कि अपनी बेटियों को या अपने आप को लड़कियां थाने में ले जाके कह दें कि मेरे साथ ये गलत हुआ है? आपको लगता है ये चीजें आसान है? आप एक मैनकाइंड फार्मा नाम की टैक्स इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स ऑफिसर है, जबकि उसका लेना देना तक नहीं खानदान का। आप सुखोई विमान उड़वा रहे हैं लोगों से, जिनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोग एपिसोड बना रहे हैं, अब आगे आप डिलीट करते चले जाइए। अरे जब गलती हो गई